गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। क्रॉप प्रोडक्शन में इसके पहले हम लोग देख चुके थे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, फसल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इरिगेशन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैचुरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो क्रॉप को क्या करना, कट करना, और गैदरिंग, ठीक है, क्रॉप को काट के उसको इकट्ठा करना। ठीक है, मैचुरेशन मतलब होता है उसके पूरे मैच्योर होने के बाद, उसका बड़े होने के बाद, है ना, उसको क्या करना, कटिंग करना, क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। Fruits and vegetables are plucked with hands. Harvesting of crops like wheat and rice is done with the help of sickle. ठीक है, जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनको तो हाथों के द्वारा तोड़ लिया जाता है, बट जो क्रॉप्स होते हैं उनका हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटिंग की जाती है, लाइक वीट, राइस। ठीक है, किसकी हेल्प से, सिकल। सिकल मतलब होता है हंसिया। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के बाद मतलब क्रॉप की फसल की कटाई करने के बाद उनको ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, है ना, जो क्रॉप होती है उनसे ग्रेन्स को, अनाज को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। दिस कैन बी डन मैनुअली और बाई अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। या तो हम इसको हाथों से किया जाता है मैनुअली, या तो फिर थ्रेसर मशीन की हेल्प से की जाती है। इन लार्ज फील्ड अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज ऑफन यूज। दिस मशीन कैन डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग सिमुलेशनली। ठीक है, क्या होता है, लार्ज फील्ड में, बड़े बड़े खेतों में, ठीक है, क्या होता है, मशीन होता है, फार्म मशीन कंबाइन। ठीक है, जिसमें कंबाइन रहता है, उसमें हार्वेस्टिंग भी होती है और थ्रेशिंग भी होती है मशीन के थ्रू। पहले वो कटाई करते जाते हैं और वो अलग अलग, ठीक है, क्रॉप्स को क्या है, ग्रेन से अलग अलग करते जाते हैं। इसको कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। तो ये मेथड होता है। आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द चप। ठीक है, उसके बाद थ्रेशिंग करने के बाद ग्रेन्स को क्या किया जाता है, सेपरेट चॉफ। दिस इज नोन एज विनोइंग। मतलब जो ग्रेन्स अनाज में जो भी क्या बोल सकते हैं, घास फूस जो भी होते हैं, या लाइट जो भी है ऑब्जेक्ट होते हैं ना, दिस मिक्सचर इज ड्रॉप ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट। द हैवियर सीड फॉल वर्टिकली डाउन वाइल लाइटर चप इज ब्लोन अवे टू अ डिस्टेंस बाय द विंड। ठीक है, विनोइंग, यहाँ पे विनोइंग दिख रहा होगा आप लोग को, सेपरेशन मेथड में आप लोग पढ़े होंगे। अलग किया जाता है ग्रेन्स को, उसके चप से अलग किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में तो क्या किया जाता है, यहाँ पे जो सीड होते हैं, हैवी सीड होते हैं, लाइक आपका हो गया धान ही, है ना, पैडी हो गया या गेहूं हो गया, तो उसको क्या किया जाता है, हवा में इस तरीके से किया जाता है, चॉप किया जाता है, जिससे जो सीड होते हैं, यानी जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये फुल प्रोसेस है हार्वेस्टिंग का। ठीक है, सबसे पहले कटिंग, फिर थ्रेशिंग, ठीक है, और फिर उसको अलग किया जाता है विनोइंग मेथड से। ये था हार्वेस्टिंग। फिर नेक्स्ट होता है स्टोरेज। फसल की कटाई करने के बाद, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ठीक, स्टोरेज करना भी ज़रूरी है हमको। ठीक, किससे स्टोरेज करना है, दिस ग्रेन्स आर सन ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। दिस प्रिवेंट ग्रोथ टू माइक्रोब ऑन देन। ठीक है, माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। ठीक है, उसको हमको स्टोर क्या करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, हम उसको तुरंत तो नहीं खाते, उसको हमको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है अपने आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो उसको ग्रेन, जितने भी अनाज होते हैं, उसको अच्छे से सन ड्राइड करते हैं, मतलब धूप में सुखाते हैं स्टोर करने से पहले। ठीक है, क्यों सुखाया जाता है, ताकि उसमें माइक्रोब्स वगैरह, जो भी कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट लग जाते हैं, ठीक है, उनसे बचाने के लिए उनको क्या किया जाता है,
सन ड्राइड, धूप में सुखाया जाता है। फार्मर स्टोर सम ग्रेन्स फॉर देयर ओन यूज, रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज सोल्ड टू गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज। लार्ज स्केल स्टोरिंग इज डन इन ग्रेनरीज एंड सिलोस विच आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स। ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो कुछ अनाज अपने लिए तो रख लेते हैं, लेकिन बचा बाकी जो बहुत अनाज होते हैं उसे क्या करते हैं, बेच दिया जाता है। या तो गवर्नमेंट को बेच देते हैं, सरकार को, या तो फिर जो प्राइवेट एजेंसी वगैरह में बेच दिया जाता है। ठीक है, और लार्ज स्केल में बहुत सारे अनाज को स्टोर करने के लिए एक सिलोस होता है। ठीक है, सिलोस बोलते हैं जिसे और सिलोस, ठीक है, गैनरीज या सिलोस, यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ स्टोर किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, सिलोस। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, क्यों बचाया जाता है, जैसे रैट, इंसेक्ट है ना, चूहे भी होते हैं जो पूरा अनाज खा रहे थे, इंसेक्ट होते हैं। दिस इज डन बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई एंड स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन। ठीक है, जो सिलोस होगा, गैनरीज होता है, ये सब किसकी, ये सब एजेंसी होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई या स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन। ठीक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकॉज ऑफ देयर हायर मॉइस्चराइजर कंटेंट गेट स्पॉइल इजिली। जो फल सब्जी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, वो गीले होते हैं, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। सच पेरिसेबल आइटम आर स्टोर इन ए लार्ज कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर। ठीक है, फिर इनको बेच दिया जाता है, या फिर इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, इनको जो कोल्ड स्टोरेज होता है, ठीक है, वहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, है ना, फसल की इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया का, वैसे वैसे क्या करना है, उनके डिमांड को भी कंप्लीट करना है ना। क्योंकि अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या है, एग्रीकल्चर करना पसंद नहीं करते, लेकिन क्रॉप की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत, फूड की ज़रूरत सबको है ना, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसान तो खाने की ज़रूरत सबको है, बट आज के समय में कोई एग्रीकल्चर, खेती किसानी करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन के बेसिस पर डिमांड बढ़ेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरी करने के लिए। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए सन 1960 में इंडिया में एक रिवॉल्यूशन लाया गया था। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति। ठीक है, कौन सा रिवॉल्यूशन लाया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। हाई यील्डिंग ड्रॉप वैरायटी ऑफ मैक्सिकन वीट वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। क्या किया गया था, जिसमें हाई यील्डिंग, है ना, मैक्सिकन वीट को, है ना, मैक्सिकन जो गेहूं होता है उसे इंडिया के गेहूं से इंट्रोड्यूस कराया गया था, मतलब हाइब्रिड, है ना, ब्रीडिंग, मतलब इंडिया का जो गेहूं का ब्रीडिंग है, ब्रीड बोलते हैं जिसको हम, और मैक्सिकन वीट है, दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब दोनों को ब्रीड को आपस में आपस में लैब में, ठीक है, मिलाया जाता है, जिससे एक नया हाइब्रिड का हमको वीट मिलेगा। दिस वैरायटी वेयर रेसिस्टेंट टू पेस्ट, डिसीज एंड लॉगिंग। ठीक है, ये जो वैरायटी के थे, ठीक है, वो रेसिस्टेंट थे पेस्ट, डिसीज। ठीक है, अनदर वे ऑफ इम्प्रूवमेंट इज द डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। और बहुत सारे वे हैं एल्डिंग को, इसके बढ़ाने की, क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाने की। दिस कैन बी डन बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटीज। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, दो डिफरेंट ब्रीडिंग को क्या करना, आपस में मिला के, वैरायटी के मिला के एक न्यू वैरायटी बनाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोले जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि देखो दो प्रकार के जो ब्रीड्स होते हैं, है ना, एक में कुछ दूसरी क्वालिटी होती है, दूसरे में कुछ दूसरी क्वालिटी होती है। जब दोनों की क्वालिटी मिल जाके एक न्यू क्वालिटी की क्या बन जाती है, कुछ भी हो, चाहे वो वीट हो, पैडी राइस हो, है ना, या ये सब एनिमल्स में भी किया जाता है, तो ऐसा किया जाता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें टू वैरायटी ऑफ प्लांट से ए एंड बी,
ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर चूजन, है ना। दो वैरायटी के प्लांट है, मान लो वीट का ही लेते हैं, गेहूं का, ठीक है। उसके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ए और बी, दोनों की स्पेशल कैरेक्टर को चूज किया जाता है। एंथर फ्रॉम प्लांट ए आर रिमूव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, ठीक है। जो एंथर होता है प्लांट ए का, उसे रिमूव कर दिया जाता है। एंथर फ्रॉम प्लांट बी आर टेकन, इट्स पॉलन आर डस्टेड और स्टिग्मा ऑफ ए आर द कवर्ड बाई पेपर बैग्स, है ना। इस प्रकार से क्या किया जाता है, ए का एंथर रिमूव करके स्टिग्मा ऑफ ए और स्टिग्मा ए को क्या कर दिया जाता है, ए का रिमूव कर दिया जाएगा। फिर बोल रहे एंथर फ्रॉम प्लांट बी, और बी का एंथर को ले लिया जाएगा, ठीक है। और उसे क्या किया जाएगा, बैग पेपर बैग से कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाई सच क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिजायर वैरायटी, या दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाएगा। सीड ऑफ ए हाइब्रिड वैरायटी कैन बी ऑब्टेन, और उससे जो भी सीड मिलेगा नया हाइब्रिड का मिलेगा वो, ठीक है, और उसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से किया जाता है सभी क्रॉप्स में किया जाए। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना, हाइब्रिड की सब्जियां हैं, फल है ना। हमको जैसे बहुत सारे कुछ फल हैं एकदम साइज में बड़े रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो हाइब्रिड की चीज़ें बहुत आ गई है, बट ये सारी क्या होती हैं, केमिकलीज होती हैं, है ना। मतलब जो देसी स्वाद होता है वो इसमें नहीं मिल पाता हमको। लेकिन क्या है, आजकल पूर्ति करने, क्योंकि ये जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है ना, हमको किसी भी मंथ में, हर सीजन में हमको मिल जाता है। तो आजकल हाइब्रिड, हर चीज़ का हाइब्रिड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे, और बच्चों आप लोग नोट्स मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।